पहले ये पिक देखो और अब इसको। अब आई एम श्योर आपने भी लाइफ में एक बार तो इस तरह के श्रेडेड एब्स करने का सोचा होगा और शायद पूरे दिल से ट्राई भी किया होगा एंड शायद पूरे स्ट्रिक्ट डाइट, वर्कआउट और सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपको एब्स नहीं दिख पाए और शायद आपने गिव अप कर दिया। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने भी किया तो आप भी करोगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने पेट के बिस्किट मतलब एब्स देखने का सपना लाइफ में एक बार तो बहुत जल्दी पूरा कर पाओगे, वो भी नेचुरली। अब सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि एब्स दिखने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये है 4 मेन फैक्टर जो डिसाइड करेंगे आपके एब्स दिखना कब तक स्टार्ट होंगे। फर्स्ट, बॉडी फैट परसेंटेज, सेकंड डाइट प्लान, थर्ड वर्कआउट प्लान, फोर्थ एब्स वर्कआउट। पहले फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला फैक्टर होगा आपका करंट बॉडी फैट परसेंटेज। सबसे पहले आप अभी जिस बॉडी फैट परसेंटेज पे हो वो डिसाइड करेगा कि आपके एब्स कब तक दिखेंगे। मतलब आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो है तो आपको कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 20% बॉडी फैट परसेंटेज पे है तो प्रॉपर वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान फॉलो करने से आपको 6 से 7 महीने के अंदर आपके अच्छे प्रॉपर एब्स दिख जाएंगे। और अगर 15% बॉडी फैट है तो 3 से 4 महीने, और अगर 12 के आसपास बॉडी फैट परसेंटेज है तो ऑलरेडी आपके थोड़े थोड़े एब्स दिख रहे होंगे। इसलिए स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करके आपको बहुत ही श्रेडेड और अच्छे एब्स दिख सकते हैं। और अगर आप 25-26 बॉडी फैट परसेंटेज के आसपास हो तो आपको 10 से 11 महीने लग सकते हैं, और अगर आप 30 बॉडी फैट परसेंटेज के आसपास हो तो आपको 16 से 19 महीने भी लग सकते हैं। अब बॉडी फैट परसेंट पता कैसे लगेगा? बहुत सारे तरीके हैं इसको पता करने के। एक मेजर स्केल आता है, उससे भी आप उसका यहाँ से फैट देखते हैं कितना है, चेस्ट से देखते हैं और थाई से देखते हैं, और आप टेस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। बट बहुत ही एक सिंपल तरीका है कि आप अपने आप को मिरर में शर्टलेस देखें और स्क्रीन पे जो चार्ट दिया गया है बॉडी फैट परसेंटेज का, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने बॉडी फैट परसेंट के अंडर आते हो और आपको कितना टाइम लगेगा अपने एब्स देखने में। ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीका है, बट 90% लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि इनका बॉडी फैट परसेंट बहुत ज्यादा होता है और वो सोचते हैं कि उन्हें 1 से 2 महीने में एब्स दिख जाएंगे, और जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखते 1 से 2 महीने में तो वो गिव अप कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपके पास मैं हूँ और मैंने किया है, तो आप भी जरूर करेंगे। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है डाइट। आपने तो सुना ही होगा कि एब्स किचन में बनते हैं, अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। और अगर एब्स देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बॉडी फैट परसेंट कम करना होगा। अब लोगों को लगता है क्रंचेस और एब्स की एक्सरसाइज करने से एब्स दिखते हैं, तो वर्कआउट का भी रोल होता है, बट उससे बड़ा रोल होता है डाइट का। नॉर्मल फैट लॉस या वेट लॉस कोई भी कर लेता है, बट जब बात आती है एब्स की तो आपको बॉडी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। इसलिए डाइट में एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के कि आप अपनी एक स्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान कैसे बना सकते हो। हम सिर्फ इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को ही ट्रैक करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा, और इसके 3 मेन रीजन है। पहला कि प्रोटीन रिच फूड, एग, पनीर, चिकन, टोफू, ये प्रोटीन रिच फूड सारे फीलिंग होते हैं, मतलब इनको खाने के बाद आपको कम भूख लगती है। दूसरा, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हाई होता है, मतलब कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने को बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू कार्ब्स और फैट। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 कैलोरीज कार्ब्स और फैट से खाते हो तो आपकी बॉडी को 10 से 15 कैलोरीज उसको बर्न करने में लगेगी। वहीं जब आप प्रोटीन से 100 कैलोरीज खाओगे तो उसको 25 से 30 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी आपकी बॉडी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब कार्ब्स और फैट से 2 टाइम ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है आपकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। मतलब प्रोटीन खाने से आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, मतलब फास्टर फैट लॉस। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े कैलोरी डेफिसिट में आपका बहुत हाई चांसेस होते हैं मसल लॉस होने के, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकता है। इसीलिए फैट लॉस के दौरान इनफ प्रोटीन खाना जरूरी है जिससे कि आपके मसल लॉस कम से कम हो। मेन प्रोटीन सोर्सेज एग्स, पनीर, चिकन, पल्सेस, दाल, ग्रीक योगर्ट। अगर बजट है तो एक वे प्रोटीन पे आप अपने पैसे स्पेंड कर सकते हो जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में और कन्वीनियंट भी कर देगा चीज़ों को। अब ब्रांड मत पूछना, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ तो मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अच्छे जाने माने ब्रांड का आप ले सकते हो। ये तो होगी प्रोटीन की बात। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि फैट्स, जो आपके हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करेंगे और विटामिन जैसे कि ए, डी, ई की एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एक्सट्रीम फैट लॉस के टाइम आपको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट फैट कंज्यूम करने हैं। बेस्ट फैट सोर्स है आपके घी, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, एग योक एक्सेट्रा। लास्ट बात करते हैं कार्ब्स की। अब कैलोरी डेफिसिट के दौरान हमको कार्ब्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। कार्ब्स हमें 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज्यादा नहीं लेने हैं। बेस्ट कार्ब सोर्सेज है आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिससे पेट भी भर जाए और कैलोरीज भी कम रहे,
जैसे कि ओट्स, रोटी, दलिया, ब्राउन राइस, लो कैलोरी फ्रूट, वाटरमेलन वगैरह, ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। कार्ब्स कंज्यूम करने से ज्यादा हमें कार्ब्स की टाइमिंग पे भी ध्यान रखना है कि कार्ब्स कब खाने हैं। कार्ब्स हम खाएंगे अपने वर्कआउट के आसपास, मतलब वर्कआउट से पहले ज्यादा कार्ब्स और वर्कआउट के बाद ज्यादा कार्ब्स, और बाकी की मील्स में हम लेस कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स थोड़ा अच्छा रखेंगे, जिससे ये कार्ब्स मसल ग्लाइकोजन रिप्लेनिश करने में यूज होंगे, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहेंगे और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी लो रहेगी। मतलब सिंपल बताऊं तो फास्ट फैट लॉस होगा और एब्स जल्दी दिखेंगे। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखोगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। ऑल्सो जब आप डाइटिंग कर रहे हो, क्योंकि जब आप कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करोगे तो आपकी बॉडी में वीक फील भी होगा, पूरा हफ्ता वीक फील करोगे, क्योंकि जब हम मेंटेनेंस कैलोरी, बॉडी को जितनी मेंटेनेंस कैलोरी होती है बॉडी का वेट बरकरार रखने के लिए लंबे समय तक, वो होती है मेंटेनेंस कैलोरी। जब हम उससे डेफिशिएट में खाएंगे तो हमें पूरे हफ्ते, पूरे वीक हमें बहुत ही ऐसे वीक फील होगा और हमारी क्रेविंग्स भी जागेगी कि हम ये भी खा ले, वो भी खा ले। तो कंट्रोल करना, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। और हफ्ते की 6 दिन की डाइटिंग के बाद आप एक दिन चीट मील ले सकते हो। चीट मील लेना, चीट डे मत कर लेना पूरा। ओके, ये तो हो गया डाइट। अब हम वर्कआउट की बात करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। हमारा जो फोकस है ना, वो कार्डियो से ज्यादा वेट ट्रेनिंग पे भी होगा। अब इसके 2 मेन रीजन है कि पहला कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारा मसल लॉस बचता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो अब फैट लॉस कर रहे हो, आप एब्स निकाल रहे हो, कैलोरी डेफिशिएट में हो, तो आपका मसल लॉस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल लॉस होने से बचाएगा, वो आपका मसल प्रिजर्व रखेगी वेट ट्रेनिंग। दूसरा रीजन ये है कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। अब वो कैसे? 1 घंटा ट्रेडमिल करते हो तो आप 300 से 400 कैलोरीज बर्न करोगे, लेकिन वो सिर्फ तब जब आप ट्रेडमिल या फिर कार्डियो कर रहे होंगे, सिर्फ तब तक आप 300 से 400 कैलोरीज बर्न करोगे। अगर आप इंटेंस 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप 300 से 400 कैलोरीज तो बर्न करोगे ही जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होंगे 1 घंटा। साथ ही साथ आपकी बॉडी अगले 24 घंटों के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती रहेगी। ये इसलिए क्योंकि वेट ट्रेनिंग के दौरान जब आपने अपने मसल में माइक्रो टीयर्स डाले होंगे, मतलब वेट ट्रेनिंग के थ्रू आपके मसल्स में माइक्रो टीयर्स बने होंगे, उनको रिकवर करने में आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहेगी अगले 24 घंटे तक। मतलब मोर कैलोरी बर्न और फास्टर फैट लॉस। ऑल्सो आपकी बॉडी ज्यादा टोन्ड और एस्थेटिक लगेगी। कोशिश करो कि हफ्ते में 4 से 5 दिन तो आप वेट ट्रेनिंग करो। अब आप स्प्लिट की बात करो तो आप पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो या फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हो। हर वर्कआउट में 5 से 6 एक्सरसाइज रखो, 7 हो जाएगी तो कोई बात नहीं, और 2 से 3 सेट लगाओ हर एक्सरसाइज के। कंपाउंड एक्सरसाइज के लिए 6 से 12 रैप और आइसोलेशन के लिए 12 से 15 रैप। अब कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती है और आइसोलेशन क्या होती है? कंपाउंड मूवमेंट वो होती है जिसमें एक से ज्यादा जॉइंट मूव हो रहा है, और आइसोलेशन वो होती है जिसमें सिंगल जॉइंट मूव होता है। आप सुपर सेट और ड्रॉप सेट भी लगा सकते हो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो कार्डियो के लिए कुछ एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक टूल की तरह यूज करना है जो आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगा। वेट ट्रेनिंग के बाद आप 20 से 30 मिनट मॉडरेट पेस कार्डियो कर सकते हो, जैसे कि इंक्लाइन वॉक, क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग, HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को अवॉइड करना, क्योंकि इससे आपके कैलोरी डेफिशिएट में मसल लॉस के हाई चांसेस होंगे। और ध्यान रखना एक और चीज कि आप वो करो ही करो, दिन में 10,000 स्टेप्स मेक श्योर आप करो ही करो, और आपकी हार्ट हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। इससे भी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी और जल्दी से बॉडी फैट निकलेगा। लास्ट अब करते हैं एब्स वर्कआउट की बात। विजिबल एब्स के लिए आपको अपना कोर हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना है। याद रखना, कैलोरी डेफिशिएट और ये कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके फैट को बर्न करेंगे, बट आपको वो पॉप होने वाले एब्स दिखाने हैं तो आपको ट्रेन करने ही पड़ेंगे अपने एब्स, क्योंकि वो भी एक मसल ही है बाकी मसल्स की तरह। अब मैं बताता हूँ कि आप अपने एब्स को कैसे ट्रेन कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। आपका जो मिड सेक्शन होता है वो 3 मेन एरिया में डिवाइडेड होता है। पहला रेक्टस एब्डोमिनस, इस पे अपर और लोअर एब्स ये 2 एरिया होते हैं। सेकंड ऑब्लिक्स, ये आपके रेक्टस एब्डोमिनस के साइड पे लोकेटेड होते हैं। थर्ड लोअर बैक, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है हमारे कोर का, बट हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें इसे भी ट्रेन करना चाहिए टू मेंटेन अ बैलेंस इन अवर बॉडी। एक इफेक्टिव एब्स वर्कआउट में हमें इन 4 एरियाज की एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। पहला अपर एब्स, ऑल टाइप ऑफ क्रंचेस जैसे कि डिक्लाइन, मशीन और रोप क्रंचेस, ये आप ऐड कर सकते हो अपर एब्स में। ये सब आपके अपर एब्स पे फोकस करते हैं। सेकंड लोअर एब्स, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी लेग्स और नीज आपके चेस्ट के क्लोज आती है उसमें आपके लोअर एब्स ट्रेन होते हैं, वो लोअर एब्स पे फोकस करेगी। फॉर एग्जांपल रिवर्स क्रंचेस, हैंगिंग नी रेजेस और लेग रेजेस, ठीक है। तीसरा होगा ऑब्लिक्स, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका टॉर्सो यानी कि अपर बॉडी
ट्विस्ट होगी वो आपके ऑब्लिक्स को हिट करेगी, फॉर एग्जांपल रशियन ट्विस्ट और वुड चॉपर एक्सेट्रा। लास्टली लोअर बैक एक्सरसाइजेस, हाइपर एक्सटेंशन और सुपरमैन एक्सेट्रा, ये आपकी लोअर बैक को टारगेट करेगी। अब एक परफेक्ट एब्स वर्कआउट के लिए आप इन 4 एरिया की एक एक एक्सरसाइज पिक कर सकते हो। अब कितने सेट्स और एप्स लगाने हैं, आप हर एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट लगा सकते हो विद 10 to 12 रेपिटेशन बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। और एक प्रो टिप, आपके एब्स निकालने के लिए आप जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो 3 सेट लगा के और रेस्ट लेके 10 to 15 रेप्स लगा के, ठीक है, पर एक सर्किट ट्रेनिंग होती है, आप सबने सुना होगा, मतलब जिसमें 2-3 एक्सरसाइज का मिक्सचर होता है, मतलब 2-3 एक्सरसाइज लगातार करते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगी आपकी एब्स को पॉप अप करने में। आई होप आपको एब्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, और कुछ अभी भी डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा सबके, और कोई ज़्यादा अच्छा कमेंट हो तो हम उसके टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आई होप वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस। और कमेंट कर दो